को देखकर बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि फोन पर जो परमेश्वर जी ने उनकी बेइज्जती की थी वो ऑफिस के कुछ लोगों ने सुन ली थी। अरे यही है परमेश्वर सर की वाइफ, बड़ी लापरवाह है। देखो तो कितना सुनाया इन्होंने उन्हें फोन पर। सच कह रहे हो, हम घर और ऑफिस दोनों संभालते हैं, इनसे घर ही नहीं संभल रहा। नैना देवी चुपचाप फाइल लेकर सब सुनकर वहाँ से चली जाती हैं और कमरे में बैठकर रोती हैं। सुमित्रा, मैं इन घर के आदमियों के तानों से थक गई हूँ। दीदी, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सुबह से लेकर रात तक बस इनकी फरमाइश पूरी करो और बदले में हमें बस ताने मिलते हैं। फिर से मेरे बेटों की चुगली करने लगी, इसके सिवा कोई काम नहीं। बताती हूँ, बेटों को आने दो। सुमित्रा, हमारे बेटे अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा दी जाए। बहुएं आ जाएंगी तो हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन इस घर में जो भी आएगी बेचारी की किस्मत फूट जाएगी हमारी तरह। ऐसा ना कहो, हमारे बेटे तो वही सीखे हैं जो बाप ने सिखाया, शायद बहू के आने से सुधर जाए। वहीं शाम में ऑफिस से आते ही फिर से सबकी डिमांड शुरू हो जाती है। वहीं जब सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो हाजी, मैं सोच रही थी क्यों ना अब महेश और प्रियांशु की शादी करा दी जाए। दोनों की शादी की उम्र हो गई है। माँ, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो हमने जीना शुरू ही किया है। बहू आएगी तो तुझे उसके इशारों पर नहीं नाचना, जो जिंदगी बन जाएगी। 28 का हो गया है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? पहली बार तो इन कामचोरों ने कोई ढंग की बात की है। प्रियांशु बेटा, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना? अब जब पापा ने फैसला सुना ही दिया है तो क्या ही ऐतराज होगा। लेकिन मैं अपनी पोता बहू खुद ढूंढूंगी। अगर इन बहुओं को कह दिया तो अपने ही तरह कोई काम चोर ले आएंगी। खुद बहुत कामकाजी हैं जैसे। माँ जी के कारण ही आज तक हमारे जीवन में कभी खुशी नहीं आई। एक पैर कब्र में है, पोते के लिए दुल्हन ढूंढेंगी। अरे ओ काम चोरो, सबका खाना हो गया, जाओ पानी लेकर आओ हाथ धोने को और सारे बर्तन लेकर जाओ। और हाँ, एक बहू आकर कमरे में पैर दबाए मेरे। माँ, मेरा बॉक्सिंग सूट निकाल देना, कल से बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, सुबह जल्दी जाना है। माँ, स्टडी टेबल पर मेरी बुक्स और कॉफी मग रखा है, सही जगह रख देना। एक एक करके सभी ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों देवरानी जिठानी को सारा काम करते करते 12 बज जाते हैं और अगले दिन का साइकिल फिर से सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। यही उनका रोज का हाल था।